एग्जिट पोल को लेकर एमपी बीजेपी खेमे में उत्साह दिख रहा है। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवराज ने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो वैसे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अभी से खुश हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एग्जिट पोल से उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंची हैं और यही वजह है कि एमपी में इस बार फिर से बीजेपी आएगी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह का भी आभार जताया है। और नतीजों से पहले ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमान भी यही बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने विरासत के साथ विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार करेंगे। मैं मानता हूँ कि हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। भाई साहब, एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखाई गई है, तो क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, मैं अनेक बार कह चुका हूं। एग्जिट पोल पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया। उनका कहना है कि एग्जिट पोल से झूठा माहौल बनाया जा रहा है। कमलनाथ कार्यकर्ताओं से निराश न होने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने एग्जिट पोल पर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह एग्जिट पोल है या प्रीपेड पोल। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिग्भ्रमित करना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि कल एग्जिट पोल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उस संस्था के प्रमुख लोग ही एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर उस एग्जिट पोल को सही कैसे माना जाए? अब ये एग्जिट पोल है या प्रीपेड पोल है, ये आपको हमको सबको तय करना पड़ेगा। किस तरह से कुछ मीडिया घरानों को, शब्द में नहीं बोल पा रहा, मैनेज करके या जो भी करके मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिग्भ्रमित करने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का घिनौना षड्यंत्र है। और ये एक घिनौनी साजिश है कि 1-2 दिन बाद जब काउंटिंग होकर रिजल्ट आएगा, उसके पहले अधिकारियों को इतना दिग्भ्रमित कर दो, डरा दो कि सुन लो भाई, हमारी सरकार बन रही है, होश में रहना। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस अपनी हर कमजोर कड़ी को चुस्त दुरुस्त कर लेना चाहती है और जिसको लेकर राजधानी रायपुर में पार्टी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। बताएं आपको कि जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत सभी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। राजीव भवन में हुई इस बैठक में चुनाव परिणाम के बाद की तमाम संभावनाओं पर मंथन हुआ। गौरतलब है कि पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। और एग्जिट पोल के बाद लगातार जीत का दावा किया जा रहा है। इसी बीच कुमारी शैलजा ने जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी पार्टी। कांग्रेस पार्टी मतगणना के लिए तैयार है। बहुमत मिलने के बाद नेतृत्व पर फैसला होगा। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति नहीं है। क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, आइए सुनते हैं। इसमें पहले भी रही, बीच में रही, अभी फिर है और कल तो गणना होगी, गिनती होगी, तो उसके बाद आपको पता, सुबह से ही पता चल जाएगा। तो पार्टी तो अपनी नीति बनाती है, अपनी स्ट्रैटेजी। ऑपरेशन लोटस जैसी किसी बात की कोई आशंका है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि हर जगह आपने हर स्टेट में देखा ये। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी प्रत्याशियों को जीतने के बाद रायपुर बुलाए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचेंगे। ऑपरेशन लोटस जैसी किसी संभावना के लिए बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल में ये बताया गया है, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांटे की टक्कर भी बता रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल आया है, इससे कितना एग्री करते हैं जो सीटों का आंकड़ा दिया गया है? देखिए, कांग्रेस ने जो नारा दिया है ना, अब की बार 75 पार, हम लोग अभी भी अब की बार 75 पार में ही हैं। और जो घोषणा पत्र बना है और जिस प्रकार से वो आकर्षक रहा है, कर्जा माफी के बारे में बात हुई है, 3200 रुपये के हिसाब से धान खरीदी के बारे में बात किए हैं, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बातचीत किए हैं और स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख से जो बीमा है 5 से बढ़ाकर उसको 10 लाख किए हैं, 200 यूनिट बिजली का फ्री किए हैं और जो 7,000 रुपये सालाना भूमिहीन लोगों को दिया जाता था उसको 10,000 दिए हैं। तो ये इतने सारे वायदा करने के बाद मैं ऐसा नहीं समझता कि जो आपकी बात 75 पार का जो नारा है वो फेल होगा और फिर आपकी बात 75 पार। सर, ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सर्टिफिकेट जैसे ही मिले तुरंत रायपुर लौटे तमाम जो प्रत्याशी हैं और ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति की भी बात न हो, इसलिए जो है बाड़ेबंदी भी की जाएगी। ये समाचार पत्रों में खाली आया है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। रायपुर लौटने के लिए तो कहा गया है। रायपुर तो भाई रहते ही रायपुर में है, सब मैक्सिमम लोग तो लौटेंगे ही, तो लेकिन इस टाइप की कोई बात नहीं है। बहुत मार्जिनल रहता है तब इतना चिंता की बात होती है, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी है, तो फिर काहे का डर है? मतलब अमित शाह जिस चीज के जाने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, वो ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको लगता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है ना, वहां पे फिर किसी का चलना नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया है, कैसे भूल जाएंगे लोग? लीड क्या लेते हैं आपको? अगर नहीं, लीड का अगर आपके पक्ष में नहीं, लीड के बारे में बताना कठिन है, लेकिन एक तरफा जीत हासिल करेंगे। एक तरफा
तो ये है मंत्री मोहम्मद अकबर और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि 75 पार का जो नारा दिया गया था, अब की बार वही नारा जो है वो मतलब उसी तरीके के नतीजे आएंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे, अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, वो तो आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन ये भी है कि बाड़ेबंदी को लेकर किसी तरह के निर्देश है, इसको लेकर उन्होंने इनकार किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांडेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। आगर मालवा की बात करते हैं, जहां पर बस स्टैंड के पास लॉज में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। लॉज में रुके लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल दिया गया। तो भगदड़ मची, जैसे ही आग लगी वैसे ही भगदड़ मचने लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है और मौके पर टीम ने पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया है। आगर मालवा की अब बात करें, जहां पर बस स्टैंड पर स्थित एक लॉज में आग लगी है। सुबह सुबह आग लगने से वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। लॉज में रुके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। आगजनी में लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। लॉज में आग लगी है और देखते देखते ये आग फैलती चली गई। लॉज में जो लोग रुके हुए थे उनमें भी भगदड़ मच गई। भागते हुए वो नजर आए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लॉज में जितना सामान रखा था वो सब कुछ जलकर खाक हुआ है और तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आग पास के दुकानों में भी फैली है, जिससे नुकसान कई ज़्यादा हुआ है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, पर नुकसान की आशंका बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है शुरुआती जांच में। हालांकि अभी भी टीम जुटी हुई है जांच में, आखिर क्या कारण रहे। पर पहले आग पर काबू पाया गया। अब देखा ये भी जा रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ, किन्हीं वजहों से हुआ। सभी पहलुओं पर जाँच पड़ताल हो रही है, पर आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। एक आगजनी की घटना हुई है। हमें परिवार द्वारा दूरभाष पे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो अपने आशीर्वाद लॉज है इसमें आग लग चुकी है। तो हमारे द्वारा जो है दोनों नगर पालिका के दोनों दमकलों को भेजकर आग पे काबू पा लिया गया है। इस आगजनी की घटना में कोई जनहानि वगैरह नहीं? जनहानि कुछ नहीं हुई है। लॉज है, लॉज के साथ उसमें आग लगी है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, लॉज में आग लगी, आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया? आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी और आखिर कितना नुकसान जताया जा रहा है? जी हाँ रितु, ये आगरमालवा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर स्थित आशीर्वाद लॉज में सुबह सुबह आज आग लग गई थी, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई थी। आग की सूचना जैसे ही नगर पालिका के फायर अमले को मिली तो वो मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की घटना में समय रहते ही लॉज में रुके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट जो है कि लॉज के नीचे एक बेकरी की दुकान है, उसके कारण उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो लॉज में जो लोग रुके थे उनको सभी को समय रहते निकाल लिया था, जिससे कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ लाखों के नुकसान की जरूर आशंका जताई जा रही है। अब ये इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये कितना नुकसान हुआ और किस तरह से आग लगी थी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली और भोपाल के दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की बात छोड़िए, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। उन्होंने सीटों को लेकर कहा कि पूर्ण बहुमत सीटों का आंकड़ा आप लगाइए। सरकार आने पर सीएम फेस के सवाल पर साफ ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। आखिर क्या कहा अरुण साव ने, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली गए हुए थे, ये भी है कि तमाम जो रिपोर्ट है वो देने के लिए आप गए हुए थे?
देखिए, लगातार मैं 1.5 साल से पूरे प्रदेश में घूमा हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि लोग जिस प्रकार से कहा करते थे, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े उछल के दावे करते थे 75 पार, वो तो एग्जिट पोल में दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, ऐसा कहा करते थे। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या चीज काम की? नरेंद्र मोदी का चेहरा? देखिए, मैंने आपको सारे मुद्दे गिनाए। राज्य की कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, मोदी की गारंटी यहाँ पर 5 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। जो जनघोषणा पत्र में वादे किए थे उस पर जनता विचार करेगी और फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने प्रस्तुत किया। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस और इसलिए नरेंद्र मोदी जी से कोई तुलना हो नहीं सकती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि राज्य सरकार की विफलता, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उस आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। पूर्ण बहुमत संख्या का आंकड़ा आप लगाएं, आपको ये अधिकार है। आपका एनालिसिस होगा ना पार्टी का। मेरा एनालिसिस है पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये है अरुण साह और इनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि सीटों को लेकर ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट से सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं उन्होंने पाटन से प्रत्याशी और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। विजय बघेल ने कहा कि मतदाताओं ने अपना आक्रोश ईवीएम के जरिए दिखाया, जो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सबको दिखेगा। एग्जिट पोल के बारे में ठीक है, उनका आकलन होगा, लेकिन धरातल में अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है और पाटन क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अमित जोगी की ज्यादा दिन नहीं है, अभी आज है और कल है, फिर परसों सुबह तो सब पेटियों में जो बंद है वो खुल जाएंगे। भूपेश बघेल का कहना है कि बाप बाप होता है, इस बारे में क्या? मैं बड़ा बाप। अमित जोगी अब उनका अहंकार बोल रहा है, ठीक है, वो दिख जाएगा सब। वैसे भी तो उनके स्वभाव, उनके और आचरण से तो सब वाकिफ है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पाटन क्षेत्र में अमित जोगी का क्या रोल है? तो वहीं बीजेपी के सरकार बनाने के दावे के उलट कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 75 पार के लक्ष्य को पार करेगी। साथ ही उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस बढ़त की ओर नजर आ रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, देखे एग्जिट पोल आपने देखा, क्या लग रहा है, बढ़त मिलती हुई दिख रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। इसके पीछे वजह है 5 साल तक हमारी सरकार ने काम किया है और वो भी धरातल में रह के काम किया है, और पिछले जो 15 साल काम हुए वो कागजों में हुए। तो ये हम मान कर चलते हैं एग्जिट पोल जो कह रहा है और उससे अधिक सीटें हमको मिलेगी, 75 पार होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोल में एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से आप लोग 75 पार की बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी बढ़त की ओर दिख रही है। देखिए, एग्जिट जो पोल होता है ना,
वो अलग अलग ढंग से सर्वे किया जाता है। हर एग्जिट पोल को उठा के आप देख लीजिए, अलग है। लेकिन जो हमारे पास एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस 75 पार है। तो ये बातें सब राज्यों में जा रही है और सब राज्य के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा करती है और धरातल पर कभी नहीं उतरती। जी, तो देखिए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, इनका साफ कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ में, बल्कि जो सोचा गया था 75 पार का जो नारा दिया गया था ठीक वैसा ही रहेगा। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि जो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ में मतगणना के पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कोंडागांव में एक दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी ने कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम के पास धरना दिया था। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर स्ट्रांग रूम में अनाधिकृत तरीके से घुसने और गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। बीजेपी के आरोप के बाद कांग्रेस जिला महामंत्री और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीजेपी के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस के जिला महामंत्री गीतेश गांधी ने कहा कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है और बीजेपी प्रत्याशी संभावित हार को देखते हुए बौखला गए हैं। हमारा अभिकर्ता अंदर था, कांग्रेस के ना कैंडिडेट थे ना अभिकर्ता थे, कांग्रेस के संदिग्ध लोग अंदर थे जो बिना परमिशन के अंदर घुस के पूरे निरीक्षण में और अंदर प्रवेश कर गए थे। किसके कहने पर किए हैं? चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कांग्रेस के लोग लगातार करते आ रहे हैं, जो आज स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दिया। अंदर निश्चित तौर पे गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी की आशंका पूरी तरीके से हम लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा है। अभिकर्ता है हमारे बड़े भैया श्री गोपाल दीक्षित जी, वो भी वहाँ पे थे। कम से कम बाकी हमसे चले, हम तो मानते कि हम उनके प्रतिस्पर्धी हैं, हमसे किसी बात पे कोई सवाल नहीं करेंगे, हम पे आरोप लगाएंगे, लेकिन कम से कम अपने जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं उनसे तो पूछ लेते थे कि क्या हुआ है वहाँ पे। और मतगणना स्थल पे हमने बाकायदा विधिवत अनुमति देने के बाद में, पास मिलने के बाद में प्रवेश किया और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।